सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए जो हमारा राजस्थान है उसके कॉलेज विभाग में एक बहुत बड़ी विज्ञप्ति जारी हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है जिसका मुख्यालय अजमेर है, उन्होंने कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी जारी की है, जिन्हों की पदों की संख्या 1913 है और ये पदों का विवरण आप इसमें देख पाएंगे। और इस वीडियो में हम सारी चीज़ें जानेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कितनी पोस्ट आई है, कितना कंपटीशन है और कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं। इसके अलावा क्या उनके लिए क्वालिफ़िकेशन होगी, किन व्यक्तियों को इसमें रिजर्वेशन मिलेगा, कौन सी कैटेगरी को इसमें रिजर्वेशन मिलेगा। इसके अलावा उनका जो पेपर पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। और इनका जो एग्ज़ाम हो कब तक होगा, कट ऑफ कब तक होगी या इंटरव्यू कब तक होगा, कब तक आपकी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस का हम इस वीडियो में आपको देने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज़, अगर कोई क्वेश्चंस का आंसर हमारे से छूट जाता है तो वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम आने वाले 10 दिन के अंदर जितने भी कमेंट आएंगे उनका एक साथ वीडियो बना करके या फिर उनका कमेंट में ही रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं वैकेंसीज़ का डिटेल से। तो इसमें आप देख पाओगे बॉटनी की 70, केमिस्ट्री की 81 है, ठीक है, और मैथ की 53 हैं, फिजिक्स की 60 हैं, जूलॉजी की 64 हैं, 86 हैं। इस तरह से ये आपको पूरा का पूरा दिख जाएगा। ज्योग्राफी की 150 है, इंग्लिश की 153, इकोनॉमिक्स की बहुत ज़्यादा वैकेंसी है 103। इसमें आप देख पाओगे कि जनरल की अलग से वैकेंसी हैं। जो अदर स्टेट वाले होंगे वो चाहिए, उन्होंने कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में, लेकिन अदर स्टेट वाले सभी व्यक्ति हरियाणा के अंदर केवल आप जनरल में काउंट होंगे और जनरल से ही फार्म भर पाएंगे। तो आप ये बात समझ लें, तो आप जनरल की जो वैकेंसी है उसमें आप फाइट करोगे। तो जैसे हम बात करें एक एग्जांपल लेकर के ज्योग्राफी की हैं, तो ज्योग्राफी 150 वैकेंसी हैं और 150 में से लगभग 40 वैकेंसी जो है वो आपकी जनरल की हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसी ज्योग्राफी में 40 वैकेंसी दिख रही हैं, जो बहुत ज़्यादा हैं। पिछली बार की बात करें कि 2020 में हमारी 48 वैकेंसी ज्योग्राफी में थी और लगभग कंपटीशन पिछली बार था 48 वैकेंसीज़ के ऊपर। आप ये समझो टोटल वैकेंसी थी 48 वैकेंसी और कैंडिडेट थे लगभग 17,000 प्लस कैंडिडेटों ने अप्लाई किया था। और जिसमें से ऐसे भी होते हैं कि बहुत सारे बच्चे एमएससी फाइनल में भर देते हैं, लेकिन उनके पास इंटरव्यू तक या तो फाइनल नहीं हो पाता, उनके पास रिजल्ट नहीं आ पाता है, किसी के पास नेट नहीं होता है, किसी की क्वालिफिकेशन पूरी नहीं होती है। तो इसमें सीरियस कैंडिडेट आपके बहुत कम होते हैं। तो वही बात करें, अब की बार भी कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं है जितने ज़्यादा लोग फॉर्म भरेंगे। इसमें जो रियल क्वालिफिकेशन और सीरियस कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल कम ही रहेंगे, लेकिन फिर भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी वाली होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो, सभी की इसमें वैकेंसीज शो रखी हैं। सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस की 181 हो, संस्कृत की 76, पवेड की भी हैं 45। तो इस तरह के सभी की एक दो ड्राइंग एंड पेंटिंग की 35 वैकेंसीज है। इसके अलावा भी बात करें तो एक दो करके वैकेंसीज बहुत सारी सब्जेक्ट्स में आई हुई हैं, ठीक है ना। तो ये इन्होंने दिखा रखा है जनरल यू आर अनरिजर्व। तो इस तरह से सारी कैटेगरीज को इन्होंने फुल फॉर्म में दिखा रखा है। तो इसके बाद आप बात करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन उन्होंने निर्धारित की है कि कौन इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। पहली बात तो ये कि आपको इंटरव्यू टाइम तक, जब आपका इंटरव्यू होगा और एक्सपेक्टेड है आपका जनवरी तक होने की, तब तक आपकी मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए, मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए तब तक। दूसरी बात, आपका नेट भी क्वालिफाई या सेट राजस्थान का क्वालिफाई उस समय यानी इंटरव्यू के फर्स्ट डे तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो एक तो मास्टर में 55% होना चाहिए, नेट आपका कंप्लीट होना चाहिए, और जो लास्ट में है बच्चे वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो फाइनल ईयर में है, ठीक है। तो ये इसमें आप सभी चीज़ें दे रखी हैं। उसके बाद हम बात करें कि पीएचडी, तो पीएचडी के इसमें एक्स्ट्रा कोई नंबर नहीं है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे, कोई भी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं है, केवल 3 एग्ज़ाम हैं, 200 मार्क्स के हैं और आपका 24 नंबर का इंटरव्यू है, ठीक। वो अभी मैं पूरा का पूरा पेपर पैटर्न डिस्कस करूँगा, उसमें बताऊँगा आपको। इसके अलावा हम आगे चलें
तो इसमें आयु सीमा की बात करें तो लगभग इसमें आप 21 वर्ष से लेकर के और 40 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति इसमें फॉर्म आवेदन कर सकता है। किसी भी स्टेट का हो वो इसमें फॉर्म भर सकता है, कोई भी इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। दूसरा, कुछ कैटेगरीज में इसमें रिजर्वेशन दिया हुआ है, वो आप इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ करके देख सकते हो। बाकी अगर कमेंट कर देना कोई स्पेशल कैटेगरी है तो उसके लिए रिजर्वेशन की बात है तो हम वो भी इसमें बता देंगे आपको आंसर, ठीक है। तो इसमें दे रखा है SC ST, जो केवल ये जो छूट है ये राजस्थान की कैटेगरीज को मिलेगी, अदर स्टेट वालों को नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान रखना। 5 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष, ठीक है ना, तो ये केवल राजस्थान वालों को ही छूट मिलेगी, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा हम बात करें की परीक्षा कब हो सकती है, तो ये इन्होंने लिख रखा है कि उक्त पदों की परीक्षा अक्टूबर 2023 में आयोजित किए जाने की संभावना है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में तो इलेक्शंस होंगे, तो इलेक्शंस में कैसी परीक्षा संभव हो पाएगी। लेकिन मैं बता दूं HPSC एक स्वतंत्र बॉडी है, अपना काम करती है, कोई भी इसमें इलेक्शन कोई भी जो है पाबंदी नहीं लगा सकता है। तो अगर वो अक्टूबर में चाहे तो अक्टूबर में एग्ज़ाम करवा सकती है। तो अभी हमारे पास जो टाइम है वो जुलाई का है, अगस्त का है और आपके पास सितंबर का है, और लगभग अक्टूबर में भी अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो वो 15 अक्टूबर तक है। लगभग आपके पास 2.5 महीने का समय है। तो आप अपनी 3.5 महीने, सॉरी 3.5 महीने का समय है, जिसमें आप अपने दोनों पेपर सब्जेक्ट के और जो हरियाणा राजस्थान GK का जो पेपर है वो तीनों पेपर आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। और ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं बता रहा हूँ, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान फर्स्ट ग्रेड की उनके लिए भी, और जो आपका राजस्थान फर्स्ट ग्रेड के साथ साथ ये लगभग इसमें जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादा अंतर नहीं है। और दूसरा, जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है वो भी अपनी तैयारी करें, क्योंकि जो जिनका नेट नहीं हुआ है वो दिसंबर में नेट क्वालिफाई करके और फिर अपने इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो इसमें जो आवेदन करने का जो दिखा रखा है तो वो इसमें दिखा रखे हैं कि इसमें जो फीस लगेगी वो 600 रुपये सामान्य वर्ग के लिए हैं, और जो वहाँ की जो राजस्थान के कैंडिडेट होंगे जो अप्लाई करेंगे जिनको रिजर्वेशन है उनके लिए 400 रुपये है, और दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये है, ये रहने वाला है। और इसके अलावा बात करें हम पेपर पैटर्न, अब बात आती है आपका फॉर्म भरते ही अक्टूबर लास्ट में आपका डायरेक्ट एग्ज़ाम होगा। अब एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एग्ज़ाम में आपके 3 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 2 पेपर तो होंगे आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, जैसे आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है PG के अंदर उसको इन्होंने 2 सब्जेक्ट में डिवाइड कर, 2 अलग अलग पेपर्स में डिवाइड कर रखा है। सब्जेक्ट तो वही है, लेकिन उसमें इन्होंने कुछ यूनिट्स को पेपर फर्स्ट में डाला हुआ है, कुछ यूनिट्स को पेपर सेकंड में डाला हुआ है, ठीक है ना। तो उस प्रकार आपके दोनों पेपर्स होंगे, जिसमें 75 मार्क्स यानी 150 मार्क्स है, और 50 मार्क्स का आपका राजस्थान का पेपर होगा, राजस्थान GS का पेपर होगा, जो सभी के लिए होगा, कोई भी हो, चाहे अदर स्टेट वाला हो चाहे वो राजस्थान को, सभी के लिए होगा। इस तरह से 200 मार्क्स होंगे, और 3 आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 75 मार्क्स में आपके 150 मार्क्स के जो सब्जेक्ट का जो पेपर होगा उसमें 300 क्वेश्चंस होंगे, यानी 300 क्वेश्चंस, और मार्क्स होंगे आपके 150, यानी आपका 1 नंबर तभी आपको मिलेगा जब आप 2 क्वेश्चंस को ठीक करोगे, ठीक है, 1 नंबर तभी आपको मिलेगा। और दूसरी बात इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। टाइम आपको जो एग्ज़ाम होगा वो 1 दिन में आपके 2 सब्जेक्ट के पेपर हो जाएंगे, दूसरे दिन आपका जो है राजस्थान GK का पेपर होगा। इस तरह से इनका टाइम शेड्यूल रहा है, पिछला हम देखें रिकॉर्ड तो। और इंटरव्यू आपको 24 मार्क्स का होगा, वो इन्होंने मेंशन कर रखा है, यानी 200 + 24 आपकी मेरिट बनेगी, वो 224 में से बनेगी। यानी कोई भी इसमें PhD के नंबर नहीं है, जिनके पास नहीं है उनके लिए भी अच्छी बात है। इसमें कोई भी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड इसमें मान्यता मतलब कि मान्य नहीं किया गया है कि उसके PG में अच्छे नंबर हैं, उसके BA में अच्छे नंबर हैं, सभी को इक्वल रखा गया है। बस उनके पास नेट और PG होना चाहिए, बस ये उनकी मुख्य शर्त है, ठीक है। तो इस तरह से इस नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐड की गई हैं, बाकी वो जो पहले नोटिफिकेशन आता था उसी से रिलेटेड है, उसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है। तो ये आप नोटिफिकेशन पूरा पढ़ सकते हो। और मैं बता दूं आपको
कि आपके अंदर अगर तैयारी कर, जो नए स्टूडेंट है, जो तैयारी अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो पीजी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा चांस है। उनकी नॉलेज अभी करंट में है। तो जो पीजी कर रहे हैं, फाइनल ईयर में है, वो सभी स्टूडेंट अपनी तैयारी अच्छी से स्टार्ट कर दो। सब्जेक्ट उनका अच्छा है। अदर स्टेट वाले राजस्थान जीके पढ़ लें, अपने सब्जेक्ट मजबूत कर लें, आप अच्छे से इसकी कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैं बता दूं, बहुत सारे यंगस्टर अपना जो सिलेक्शन लेकर के गए थे, तो उनके लिए भी गोल्डन चांस है। दूसरा, जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे थे वो भी इसमें शामिल होंगे और अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा हम बात करें कि क्या इसका पेपर का पैटर्न होगा, वो आपको समझ में आ गया। लेकिन पेपर पैटर्न में आपकी सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेज आपको क्या हम उपलब्ध करवा पाएंगे? क्या आपको सभी क्लासेज, सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज मिल पाएगी? क्या आप राजस्थान जीके की जितनी भी क्लासेज हैं वो कहाँ मिलेंगी? तो इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं कि इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस प्रोवाइड करवाएं और राजस्थान जीके की भी तैयारी करवाने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो मेहनत करें उसका परिणाम भी हमें मिल सकें, और दूसरी बात, हम आपको उचित कंटेंट और सही समय पर दे सकें। ठीक है। और कोई अगर राजस्थान की तरफ से न्यूज़ आती है असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ से, तो आपको उपलब्ध करवा देंगे। आप अपनी तैयारी को जारी रखें। खुश रहें। धन्यवाद।